किसान वाणी कार्यक्रम के प्रायोजक हैं कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। हर जोखिम से निकल कर फसल आए, सुरक्षित हो जाए। फसल बीमा से हर किसान अब आत्मनिर्भर हो जाए। संकट के समय प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना किसानों के लिए वरदान है। अब सूखा पड़े या बाढ़ आ जाए कोई डर नहीं, अब ओले पड़े या कीट पतंगे फसल खा जाए कोई फिक्र नहीं, क्योंकि हमने लिया है प्रधानमंत्री फसल बीमा। बुआई से फसल कटाई तक हर जोखिम का दावा, न्यूनतम प्रीमियम पर अधिकतम भुगतान का वादा। योजना से हर साल जुड़ रहे हैं 5 करोड़ से ज्यादा किसान। अब आपकी है बारी। नजदीकी कृषि कार्यालय, सहकारी समिति, बैंक शाखा, अधिकृत बीमा कंपनी या जन सेवा केंद्र में स्वेच्छा से करा सकते हैं पंजीकरण। फसल बीमा पोर्टल या फसल बीमा ऐप द्वारा भी कराया जा सकता है पंजीकरण। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, आपकी फसलों का संपूर्ण सुरक्षा कवच। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। किसान वाणी कार्यक्रम सुनने वाले सब बाण भैया ने विनोद भाई की राम राम। किसान भाइयों, आज किसान वाणी कार्यक्रम में चर्चा करेंगे हरी खाद के लिए ढैंचा की बिजाई पे, और एक चर्चा और करेंगे सुरक्षित अनाज भंडारण किस तरह करें। साथ में करवाऊंगे भैया का मनोरंजन। तो करें भाइयों चर्चा हरी खाद के लिए ढैंचा की बिजाई पे। किसान भाइयों, जिस तरह हम जाने हैं कि बढ़ती हुई जनसंख्या और साथ में कम होती हुई ज़मीन, जिसकी वजह से जो ज़मीन है, मिट्टी है, उसमें जैविक पदार्थों की लगातार कमी आने लग रही है। और ये जो जैविक पदार्थ हैं उनकी कमी के साथ साथ जो कार्बनिक पदार्थ है उनकी भी बड़ी तेज़ी से ज़मीन में, मिट्टी में कमी होने लग रही है। और अगर इस कमी को हमने पूरा करना है तो गर्मी के मौसम में ये जो खेत में गेहूँ की कटाई है उसके तुरंत बाद अगर हम हरी खाद के रूप में ढैंचे की बिजाई करें तो बहुत बढ़िया रहेगा। क्योंकि भाइयों हरी खाद की जो अन्य फसल हैं उसकी अपेक्षा ढैंचे में जो है उसर नशैनकरण की ज़्यादा ताकत हुआ है। और जो ढैंचा है वो हरी खाद के जो अन्य दूसरी फसल हैं उनकी अपेक्षा कम पानी में ज़्यादा बढ़ोतरी देवा है। साथ में जो पौधे में कैल्शियम होने के कारण जो मिट्टी में मौजूद सोडिक लवण हैं उनमें भी हटाने में जो है ढैंचा सक्षम है। साथ में ढैंचे की जो पत्ती हैं और जो पौधे हैं वो मिट्टी में गल सड़कर सल्फ्यूरिक अम्ल बनावे हैं, और यो सल्फ्यूरिक अम्ल जो मिट्टी में लवण है उसने कम करने में मदद करे है। इसके अलावा भाइयों जो जड़ें हैं वो मिट्टी में ज़्यादा गहराई तक जाने के कारण मिट्टी में जो उसका जो पोला है, यानी कि जो मिट्टी में हवा का संचरण है, उसकी क्षमता ने भी बढ़ावा है। और इसके अलावा बात करें अब ढैंचे के लाभ के हैं तो एक तो भाइयों ढैंचा जो है वो मिट्टी में जीवाश्म की मात्रा बढ़ावा है, क्योंकि हमारी मिट्टी में लगातार जीवाश्म की मात्रा कम होती जाने लग रही है। तो जीवाश्म की मात्रा बढ़ाने खातर ढैंचे की जो बिजाई है वो ज़रूर करें। साथ में जो मिट्टी है या जो हमारी भूमि है उसने अधिक उपजाऊ बनाने में मदद करा है ढैंचा। और साथ में भाइयों मिट्टी में जो जल सोखन की ताकत है उसने भी बढ़ावा है, और मिट्टी में जो सूक्ष्म जीवी जो प्रक्रिया हैं, जो सूक्ष्म जीव अपना काम कर रहे हैं उनकी प्रक्रिया ने भी वो तेज करे है। साथ में भाइयों इसकी जो जड़ है इसकी जड़ में जो गांठ है उसमें एक बैक्टीरिया है, और वो बैक्टीरिया वायुमंडल की जो नाइट्रोजन है उसने अवशोषित कर लिया है, उसने सोख लिया है, और साथ में जो मिट्टी के अंदर जो नाइट्रोजन की कमी है उसने भी पूरा करा है। और लगभग 60 से 80 किलोग्राम नाइट्रोजन हमने अगली फसल खातर प्रति हेक्टेयर हमने खेत में उपलब्ध हो जाए, एक प्राकृतिक तरीके से। और साथ में जो मिट्टी का जो पीएच मान है वो कम होने के से जो पोषक तत्व हैं उसकी उपलब्धता भी बढ़ावा है, क्योंकि अगर हम ढैंचा की बुआई करेंगे तो उससे जो मिट्टी का पीएच मान है वो नीचा हुआ है, और जो पीएच मान नीचा होगा तो उसमें जो पोषक तत्व हैं मिट्टी के वो बढ़ने शुरू हो जाए। साथ में ढैंचा तो लगभग 150 से 250 क्विंटल हरी खाद भी हमने मिल जाए, जो कि 1 क्विंटल हरी खाद लगभग 3 क्विंटल गोबर की खाद के बराबर है। यानी कि अगर हम ढैंचा ले रहे हैं तो ढैंचे की जो फसल है उसमें हमने लगभग 150 से 250 क्विंटल हमने हरी खाद मिला है, और 1 क्विंटल खाद लगभग जो है 3 क्विंटल गोबर की जो गली सड़ी खाद है उसके बराबर है। तो ढैंचा जो उगाना है उसके इतने फ़ायदे हैं कि जो मिट्टी की उपजाऊ शक्ति है वो हमारी लगातार बनी रहेगी, बढ़ेगी, और वो उपजाऊ शक्ति बढ़ाने का एक प्राकृतिक तरीका है बजाय कि रासायनिक खाद जो हम खेत में डालना है।
और डेचा की बुआई खातर भाइयों खेत की तैयारी हमने किस तरह करनी है। एक तो खेत में ओट आने पर जो है खेत की लगभग 2-3 बार जुताई करके खेत ने ठीक तरीके से समतल करना है। उसके बाद भाइयों हमने 1 हेक्टेयर क्षेत्रफल में लगभग 60 किलोग्राम बीज का इस्तेमाल करना है और बिजाई तक पहला बीज ने पूरी रात भर जो है भिगो कर रख दें और पानी तक निकालने के बाद लगभग 60 किलोग्राम बीज पर 4 किलोग्राम जिप्सम छिड़क कर उसने बढ़िया तरह हाथ तक मिला लें और जिप्सम मिलाते समय भाइयों बीज के ऊपर हाथ पानी का छिंटा भी देते रहें ताकि जो उसमें नमी बनी रहे। और जिप्सम जब हम मिला रहे हैं बीज में तो बीज का जिप्सम के से जो उपचार करने का जो तरीका है वो तरीका ये है कि एक तो ले लो भाई 2 लीटर पानी और उसमें 4 किलोग्राम जिप्सम का घोल बना लो, यानी कि लेही बनानी है, हमने गाढ़ा घोल बनाना, एक पेस्ट बना लेना उसका। और फिर इस पेस्ट ने हमने बीज के ऊपर छिड़क कर और हाथ तक बढ़िया डाल उसने मिला लेना है ताकि जिप्सम जो है हर एक बीज के ऊपर बढ़िया डाल चिपक जाए। और फिर इसने भाइयों छाया में सुखा दें और सुखा कर फिर इसकी बिजाई कर दें। इस तरह उपचारित जो बीज है उसने बोनते है बीज का एक तो जमाव बढ़िया डाल होगा और पौधे की बढ़वार वातावरण के हिसाब से तेजी तो होगी और जिससे किसान भाइयों ने बढ़त का फ़ायदा मिलेगा। और भाइयों जो डेचा की बिजाई है उसका सही समय है 15 मई के आसपास का, यानी कि सही समय आ गया है डेचे की बिजाई कर लें ताकि जुलाई के पहले महीने तक जो है हम इसकी जो है इसने पलटना है, मिट्टी में सड़ाना है और जुलाई के पहले हफ्ते तक हम जो है धान की फिर रोपाई भी कर सकें। और जो डेचा है उसकी बिजाई का तरीका क्या है, एक तो खेत में जो देसी हल है या कल्टीवेटर है उससे उथला कर 4 से 5 सेंटीमीटर तक जोत के उपचारित बीज ने समान रूप से बिखेर दें और खेत में थोड़ा सा हल्का सा पाटा लगा दें। और किसान भाई ध्यान रखें कि खेत में नमी जो है बनी रहे, क्योंकि बिजाई और अगर हमने नमी बनाए रखनी है तो उसका सबसे बढ़िया तरीका है कि बिजाई जो है वो सुबह या शाम के समय हम करें ताकि जो धूप है उसका सीधा प्रभाव बीजा पर ना पड़े और उसमें नमी जो है वो धूप सोख लेगी, इसलिए सुबह या शाम के समय हम बिजाई करें। और जो पहली सिंचाई है हमने वो बिजाई के लगभग 1 हफ्ते बाद करनी है। और यदि पौधे की बाढ़ अगर कमज़ोर हो जाए तो उसमें 40 से 50 किलोग्राम यूरिया की टॉप ड्रेसिंग प्रति हेक्टेयर के हिसाब से दे दें। और डेचा की 45 दिन की जब फसल तैयार हो जाए तो उसमें जो 45 दिन की फसल है उसमें हमने कम से कम 3 से 4 बार सिंचाई करना ज़रूरी है। और अगर भाइयों मानसून आ जाए तो मानसून आने के बाद सिंचाई करने की हमने ज़रूरत नहीं पड़ती। और जब डेचे की फसल 45 दिन की हो जाए तो डेचे ने पहला पाटा लगा कर ज़मीन पर बिखरा दें और फिर मेड़ के किनारे की जो 4-5 पंक्ति हैं या जो लगभग कह लो कि 3 फुट के अंदर का जो क्षेत्र है उसमें डेचे ने जो है वो उसकी पलटाई ना करें, उन्हें खड़ा रहने देवें। क्योंकि यदि डेचा बाद में धान की इसका फ़ायदा क्या है, जो हमने साइड में छोड़ दिया तो उसमें जो धान की फसल है उसमें एक तो ग्रोनेट वायरस जो है उस बीमारी से धान का बचाव हो जाएगा और जो अगली फसल है उस खातर डेचे का हमने बीज भी मिल जाएगा और साथ में हमने ईंधन भी मिलेगा। इसके बाद भाइयों जो एरो है, एरो के साथ जो है उसने हमने मिट्टी पलट लेनी है और जुताई करने के पौधे की लगभग 15 से 20 सेंटीमीटर की गहराई तक उसने हमने दबा देना है, यानी कि जो खड़ी फसल थी वो हमने दबा देनी है खेत में। इसके बाद भाइयों खेत में 10 से 15 सेंटीमीटर पानी भर कर और फसल ने 3-4 दिन तक सड़न देना है। क्योंकि एक खास बात डेचे की यह है कि जो डेचे की फसल है वो जल्दी सड़ जाए, वो जल्दी अपघटित हो जाए और ख़त्म हो जाए। और ये जो पौधा है वो अमोनिया उपलब्ध कराना शुरू करता है। और जब हमने इसमें जो पानी देकर उसने सड़ाने का काम शुरू करा है तो उसके लगभग 5 दिन के बाद हम धान की रोपाई करते हैं। और भाइयों इसमें देर ना करें, क्योंकि जितनी हम रोपाई लेट करेंगे धान की उसमें नाइट्रोजन की जो मात्रा है उसमें उतनी तेज़ी से फिर वह कमी आनी शुरू हो जाए, तो उसका हमने ध्यान रखना है। इसके साथ साथ भाइयों जो डेचा खाद है उसके लिए हमने अगली फसल खातर बीज भी तैयार करना है। तो बीज तैयार करने का तरीका क्या है, एक तो जो बीज उत्पादन खातर जो है खरीफ का मौसम सबसे बढ़िया है। यदि मिट्टी ज़्यादा क्षारीय हो तो उसमें जिप्सम का प्रयोग करके या जो लीचिंग क्रिया है उसका हम जो है डेचे की बिजाई कर सकें। और इसकी बिजाई बारिश शुरू हो जाने पर, जैसे जुलाई का महीना है, मध्य जुलाई का समय है, वो मिट्टी खातर नमी बनाए खातर सबसे बढ़िया है। और लगभग प्रति हेक्टेयर हम 20 से 25 किलोग्राम हमने इसकी बीज की ज़रूरत पड़ेगी। और बीज की अड़के पीछे या जो छिटकुआ विधि है उस हम इसकी बिजाई कर सकें हैं।
और बिजाई के लगभग 1 हफ्ते के बाद अगर बारिश नहीं हो रही है तो एक पहली सिंचाई ज़रूर कर दें। और पौधे को जल्दी तक बढ़ाने खातर उसमें 40 से 45 किलोग्राम यूरिया प्रति हेक्टर के हिसाब से हम सिंचाई के बाद जो है टॉप ड्रेसिंग माध्यम से देते हैं। इस प्रकार जो फसल है हमारी वो नवंबर के मध्य तक लगभग तैयार हो जाएगी और पौधे में जब 80 से 90% तक फली पक जाए तो फसल की कटाई करके हम बीजा की मुड़ाई कर सकें। और जो सुधारी हुई ऊसरी ज़मीन है उसके क्षेत्र में लगभग 10 से 12 क्विंटल तक हम बीज ले सकें। तो ये तरीका रहा बीज लेने का। तो ये सही समय है भाइयों कि हम जो खेत में इस समय जो है डेचे की बिजाई करें और डेचे की बिजाई करके उसमें हरी खाद के रूप में हम इस्तेमाल करें, क्योंकि जो अंदाज़ा है लगभग 1 क्विंटल हरी खाद लगभग 3 क्विंटल गोबर की गली सड़ी खाद के बराबर है, जो मिट्टी में कार्बनिक तत्व है, जीवाश्म तत्व हैं, उनकी मात्रा ने तेजी से बढ़ावा है। तो भाइयों यह तो बात करी हरी खाद के लिए डेचे की बिजाई पे। और ये बात कर लें भाइयों मौसम की, तो आज का अधिकतम तापमान रहा 41 डिग्री सेंटीग्रेड और न्यूनतम तापमान रहा 25 डिग्री सेंटीग्रेड। और आने वाले कल का अधिकतम तापमान रहने की संभावना है 43 डिग्री सेंटीग्रेड और न्यूनतम तापमान रहने की संभावना है 26 डिग्री सेंटीग्रेड। और साथ में भाइयों मौसम जो है वो साफ बना रहेगा, गर्म हवाएं चलेंगी। और इब करवाऊँ भैया का मनोरंजन सुनायो रागणी। कद की रुके देरी तू रोटी, अरे खाली ये हाड़ी, अरे दन डर गया तू फेर खेत ने वो पाली ये हाड़ी। मैं कद की रुके देरी तू रोटी वो खाली ये हाड़ी। बोल दिया जब वो बोलिया कोना दिखे बोल दिए हजार मन, रोटी पानी और छाबड़ा है मुश्किल तारा न्यार मन। 12 बज कन 2 बज गए जाने न हो रिवार मन। 12 बज गए 2 बज गए जाने न हो रिवार मन। तेरे मरते नु बलत साए तू पानी, तेरे मरते बलत साए तू पानी। दिखे प्याली ये हाड़ी जन डरेगा तू फेर खेत ने पाली ये हाड़ी। कद की रोटी दे रोटी खाली ये हाड़ी। ओ जन डरेगा तू फेर खेत ने पाली ये हाड़ी। कद की रोटी दे दिखे एक मिलता, अरे एक मिलता रोटी लेके बड़ी मुश्किल ते आई मैं। हारी गेल्या ब्याह करवा के बहुत गणी दुखी पाई मैं। मन रेते बीच रड़ावे मतन्या 53 दार मिठाई ने। रेते बीच रड़ावे मतन्या 53 दार मिठाई ने। मन डर लागे से सारे
पड़ोसी हो जालिए हारी जन डर गया तू फेर खेत ने पालिए हारी कद की रोट दे रोटी खालिए हारी ओ जन डर गया तू फेर खेत ने पालिए हारी कद की रोट दे अरे गोरी तेरे रूप का ते दीवासा बड़े गोरी तेरे रूप का दीवासा बड़े मेरी रोटी और जवारा लेकर खेत में आई रे आम के तड़े अरे गोरी तेरे रूप का ते दीवासा बड़े हेरा बैठिया में कह वो तड़े पिया जी दिख मैं तेरी सेवा कर दूंगी आत फेर के मजा लिए तेरा सारा पेटा भर दूंगी मन जीते प्यारा लागे से मैं गात तोड़ के धर दूंगी मन जीते प्यारा लागे से गात तोड़ के धर दूंगी तेरी हूरी खड़ी भटक से गली तेरी हूर खड़ी भटक से गली ते लाली रे हारी जन डर गया तू फेर खेत ने पाली रे हारी कद की रूट दे दिखे हेरा गर्मी पड़ती हिलू चलो वे बड़े कसाई गाम किसा और दो फारे में भी टिकता कोन्या जुल्मी से तेरा काम किसा अरे फूक दिया मैं गातियो रे बैरी सैर राम किसा फूक दिया गातियो रे बैरी सैर राम किसा तू तो मेरे सिंह किले सीख रागनी मेरे सिंह किले सीख रागनी यो तो सुने भाइयों ने लोकगीत और ये बात करें भाइयों कल के कृषि कार्यक्रम की। और कल है भाइयों दिन रविवार और कार्यक्रम रहेगा थारी चिट्ठी म्हारे गीत। और सोमवार ने किसान वाणी कार्यक्रम में चर्चा करेंगे खेतों में चूहों की रोकथाम के उपाय। और आज की नसीहत के तहत चर्चा करेंगे फलदार पौधों का लू से बचाव किस तरह करें। और भाइयों एक चर्चा और करें और क्योंकि किसान भाइयों ने जो है गेहूं की फसल खेता तो उठाई है और अनाज का भंडारण हमने करना है, तो सुरक्षित अनाज का भंडारण किस तरह करें और कौन कौन सी समस्या जो है इसमें आवा है। किसान भाइयों हमने भी रहा है कि जब खेत में तो हमने फसल उठाई है, चाहे वो गेहूं की है, चाहे वो धान है, चाहे वो दलहनी फसल है, कोई भी जो हम अनाज ले रहे हैं, तो उस अनाज की पैदावार का लगभग 10 से 12% तक फसल या अनाज जो है उसका नुकसान हो जाए भंडारण में। और हर साल लगभग 2500 करोड़ रुपए तक का जो है नुकसान जावा है। और फसल जो अनाज का भंडारण है उसके भंडारण में जो मुख्य रूप से जो समस्या आवा है वो है कीट का प्रकोप, चूहे, पक्षी, फफूंद जनित जो संक्रमण है या दूसरे जीव जंतु हैं, या इसके अलावा जो नमी की जो मात्रा ज़्यादा है, यह भंडारण की सबसे बड़ी समस्या है। और भंडारित अनाज ने सबसे अधिक जो नुकसान पहुंचा है वो है कीट का। कीट जो है वो भंडारित अनाज ने सबसे ज़्यादा नुकसान पहुंचाओ है। और भंडार कीटों में कुछ जो कीट हैं वो
आंतरिक हैं, इन्हें हम प्राथमिक कीट भी कहते हैं, और कुछ जो है बाह्य कीट भी हैं। ऐसे कीट जो दाने के अंदर खुद जो है पैदा हो जाए हैं और उसने नुकसान पहुँचाए हैं तो हम प्राथमिक कीट कहते हैं। जिस तरह सूंड वाली सुरसरी है, अनाज का छोटा छेदक है, या फिर डोरा है, तो इस तरह की जो प्रजाति है वो प्राथमिक कीट मावा है। और जो गोड़ कीट है, जो बाह्य कीट है, उसमें जो बारे बुरन, यानी कि उसमें जो बच्चे हैं वो बाहर पैदा हुए हैं और वो बाद में जो है दाने ने या अनाज ने नुकसान पहुँचाए हैं। जिस तरह आटे का कीट है, खपरा है, बीटल है, चावल का पतंगा है, तो इस तरह के मुख्य कीट हैं जो भारत फसल जो अनाज है उसने नुकसान पहुँचाया है। और भाइयों ये कीट जो है दाने ने खाकर खोखला करता है, और खोखला ही नहीं करते बल्कि साथ में जो अनाज की जो पौष्टिकता है उसने भी ये ख़त्म करता है। और बिजाई के अगली जो हमने बिजाई लेनी है उस खातर भी बीज न वो अनुपयुक्त करते हैं। और साथ में जो ये प्रकोपित अनाज है वो ना तो इंसान के खाने के लायक रहता, ना पशुओं के खाने के लायक रहता। और ये जो अनाज का संक्रमण है इसका मुख्य कारण ये है कि तो नमी की मात्रा ज़्यादा होना, साथ में अनाज का खुले और नमीयुक्त जगह पर रखना, अनाज ढोने वाले जो वाहन हैं उनमें अच्छी तरह से साफ़ सफाई का ना होना, और अनाज का भंडारण सही तरीके से ना होना। जिस तरह की पुरानी बोरी है या जो जगह जिस पर हम अनाज का भंडारण कर रहे हैं वो संक्रमण रहित हम नहीं कर दे तो भी यह समस्या है। भंडारण के बाद भंडार घर जो है हमारा उसकी हम देखभाल ढंग से नहीं कर रहे, तो ये कई कारण है जो अनाज का जो संक्रमण है वो बढ़ावा है। और जब हम अनाज का भंडारण कर रहे हैं तो उससे पहले हमने कुछ एक सावधानियों का ध्यान रखना जरूरी है, और वो सावधानी ये है, एक तो भंडारण से पहला अनाज ने बढ़िया तरीका धूप में सुखा लें, और यह बात सुनिश्चित कर लें कि अनाज में जो नमी की मात्रा है वह 10% तक कम रहे। अब अनाज में जो नमी की मात्रा 10% तक कम हो इसका हम अंदाज़ा किस तरह लगावें। एक तो जो है अनाज का जो दाना है उन्हें उठावें और उसने दांत के नीचे दबा कर देखें, अगर वो कटक की आवाज़ से टूट जाए तो इसका मतलब है उसमें नमी की मात्रा 10% तक कम है। दूसरा भाइयों, अनाज ने कभी भी खुले में ना रखें, किसी भी कमरे में या गोदाम में, या जो अनाज की टंकी है उसमें अनाज ने भंडारित करें ताकि जो बारिश है या नमी है उस तम उसने बचा सकें। साथ में भाइयों अनाज ढोने वाले जो साधन हैं, वाहन हैं, उन्हें अच्छी तरह से साफ़ कर लें, उनकी साफ़ सफाई रखें ताकि उसमें कोई भी कीट ग्रसित पुराना अनाज ना पड़ा हो, क्योंकि वो फिर पुराने अनाज में तो जो कीट है वो निकल कर फिर नए अनाज में आ जाएगा। और एक बात का ध्यान रखना है कि अनाज भंडारण खातर जो प्रयोग करने वाला कमरा है, गोदाम है, या कोई टंकी है, कुठला है, जिसमें भी हम अनाज इकट्ठा कर रहे हैं, रख रहे हैं, तो उसमें किसी तरह का कोई सुराख ना हो, कोई दरार ना हो, उसने सीमेंट तय या कोई कपड़ा डाल कर उसने अच्छी तरह तक बंद करते हैं। और भाइयों यदि पुराना अनाज पड़ा है तो उसने पहले बढ़िया डाल निकाल लें, अच्छी तरह तक कमरे की साफ़ सफाई है, कुठला है या जो टंकी है उसने साफ़ रखें। और अगर हम आप घर में जो है टंकी में अनाज ले रहे हैं तो पुराना अनाज निकाल कर टंकी में बढ़िया डाल तेज़ धूप में रख दें ताकि उसमें जो कोई भी कीट हो वो मर जाए। और भंडारण वाला जो कमरा है या जो गोदाम है उसने अच्छी तरह से साफ़ कर लें, और साफ़ करने के बाद भाइयों उसमें लगभग 0.5% मेलाथियान 50 ईसीद की ताकत की दवाई यानी कि 10 मिलीलीटर दवाई 1 लीटर पानी में मिलाकर फर्श है, दीवार है, छत है, उस पर उसका बड़े डाल छिड़काव करता है। और इस काम खातर भाइयों एल्यूमिनियम सल्फाइड की 7-10 गोली भी हम इस्तेमाल में ले का सकते हैं। और भाइयों अगर अनाज का भंडारण बोरिया में करना है तो जित तक हो सके कोशिश करें कि जो नई बोरी हैं उनका हम इस्तेमाल करें। और अगर भाइयों पुरानी बोरी इस्तेमाल में करनी पड़गी तो उसने 0.01% फेनवल रेट 20 ईसी ताकत की दवाई यानी कि 1 मिलीलीटर दवाई ने 2 लीटर पानी में मिलाकर, या फिर साइपरमेथ्रिन 25 ईसी की ताकत की दवाई 1 मिलीलीटर दवाई 2.5 लीटर पानी में मिलाकर, या फिर 0.1% मेलाथियान 50 ईसी ताकत की दवाई यानी कि 2 मिलीलीटर दवाई 1 लीटर पानी मिलाकर उसने बोरिया ने 10 से 15 मिनट तक उस पर उपचारित करें, और फिर बोरिया ने धूप में छाया में सुखा दें, और छाया में सुखा कर फिर जो है अनाज का भंडारण करें। इसके अलावा भाइयों जब हम भंडारण कर रहे हैं तो उस समय भी कुछ एक बात का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है कि एक तो बोरियों में जो भंडारित अनाज है उसने गोदाम की दीवार है
उससे कुछ दूरी पर रखें ताकि नमी जो है वो बोरी में ना जावे। और दूसरा जो फर्श है उस पर भी सीधी बोरी ना रखें, नीचे कोई लकड़ी का फ्रेम है या फिर कोई पॉलीथीन है वो पहला लगा कर और उसके बाद फिर उस पर बोरी रखें ताकि जब मानसून का समय आवे या फिर जो नमी है दीवार की या फर्श की वो बोरिया में ना जावे। इसके अलावा भाइयों खाली बीज खातर अगर हम अनाज का भंडारण कर रहे हैं तो कीट ते बचाना जरूरी है। तो कीटा ते बचाने खातर 250 ग्राम मेलाथियान 5% डोडा प्रति क्विंटल अनाज की दर ते मिलाकर भंडारण करें तो उसमें कीट की जो समस्या है वह नहीं आओगी। लेकिन इस तरह का जो अनाज है वो हम खाने के काम में नहीं ला सकते, उसमें हम अगली फसल के बीज के रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा भाइयों जो दाना का भंडारण कर रहे हैं और घरों में हम कई बार जो है दाल इकट्ठी कर रहे हैं भंडारित कर रहे हैं तो उस खातर भी और उसमें भी हम देखा है कि डोरे की समस्या आ जाए और डोरा कीट है उसके संक्रमण से बचाने खातर हमने जो अनाज के जो ऊपर यानी कि जो दाल है उसके ऊपर और नीचे जो कोठरियाँ हैं उसमें भंडारित करते समय उसमें 7 सेंटीमीटर मोटी रेत की तय बना लें, उससे डोरे की जो समस्या है उसका निदान हो जाएगा। और इसी तरह भाइयों डोरे के प्रकोप से बचाने खातर चना है चने की दाल है उसमें जो है लगभग 7.5 मिलीलीटर सरसों या मूंगफली का तेल या फिर उसमें 4 मिलीलीटर सरसों या मूंगफली के तेल के साथ साथ लगभग 1.25 ग्राम हल्दी प्रति किलोग्राम के हिसाब से उसमें अच्छी तरह से मिला लें तो भी जो है डोरे के प्रकोप से हम दालन है बचा सका है। तो यह तो बात करी भाइयों अनाज का सुरक्षित भंडारण किस तरह करें। किसान वाणी कार्यक्रम के प्रायोजक थे कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय भारत सरकार। अरे 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 अरे, क्या कर रहा है? इधर 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 हम बोल रहे हैं तेरे बीजू का। उतला बोल रहा है? हाँ, पक्षियों से तो हम खेत को बचा लेते हैं पर इन घातक रसायनों से कैसे बचाएं? मतलब? देख बेटा तू जो ये अंधाधुंध रसायन मिलाता है ना मिट्टी की सेहत बिगड़ने लगी है और जब माटी ही कमजोर पड़ जाएगी तो उपज कैसे सेहतमंद होगी? अरे पहले ऐसा नहीं था, पूछना अपने बड़े बुजुर्गों से कैसे फसल लहलहाती थी, शुद्धता झलकती थी। हाँ, माटी भी तंदुरुस्त और लोग भी। अरे पहली वाली बात कहाँ, पर अब तो सब यही डाले हैं। सब नहीं, आज भी लाखों जागरूक किसान परंपरागत विधि से फसल उगा रहे हैं, खर्चा कम और उपज की कीमत भी बेहतर पा रहे हैं। सच है? रे बेटे एक्सपीरियंस से बता रहे हैं, धूप में बाल सफेद नहीं किए हैं। हाँ। ठीक है भाई, मैं भी आज से जैविक खेती शुरू करूंगा। माटी से प्रेम की परंपरा है, परंपरागत खेती। और भाइयों अब अपने भाई विनोद ने दो इजाज़त कार्यक्रम किसान वाणी समाप्त करने की। अच्छा भाइयों, राम राम।